वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी सदर्न ब्लॉटिंग। तो सबसे पहले सदर्न ब्लॉटिंग क्या होता है ये हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सदर्न ब्लॉटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि आप अगर आपके पास एक डीएनए सैंपल है और उस डीएनए सैंपल्स में से आपको डिटेक्ट करना है कि आपका स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट है कि नहीं उस डीएनए सैंपल में, वो डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। अब सदर्न ब्लॉटिंग में क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका डीएनए का सैंपल है, आपका एक जीनोमिक सैंपल है। इस जीनोमिक सैंपल को हम सबसे पहले क्या करवाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होता है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए में स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही कट करते हैं। अब जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इनका काम करेंगे तो आपको फ्रैगमेंट्स मिलेंगे, अलग अलग फ्रैगमेंट्स मिलेंगे डीएनए के। अब इन फ्रैगमेंट्स को आपको सेपरेट आउट करना है, तो सेपरेट आउट करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, तो अगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का आप यूज़ करते हो। अब जब आप अगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे ये जो डीएनए के रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स है इनका रन करवाओगे, अब ये रन किस बेसिस पे होंगे, तो इनके साइज़ के बेसिस पे होंगे। जिनका साइज़ बहुत ज़्यादा होगा वो पीछे रहेंगे, जिनका साइज़ बहुत ज़्यादा कम होगा, जिनकी साइज़ स्मॉल होंगी, वो फ्रैगमेंट्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा आगे मूव करेंगे, फ्रंट में होंगे। तो ये फ्रैगमेंट्स किस बेसिस पे अगर वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेट आउट होते हैं, तो उनके साइज़ के बेसिस पे ये डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट आउट होता है। अब ये जेल पे सेपरेट आउट हो गए, डीएनए फ्रैगमेंट्स जेल पे अब सेपरेट आउट हो गए। तो अब इन डीएनए फ्रैगमेंट्स को हमें ट्रांसफ़र करवाना है। ट्रांसफ़र क्यों करवाना है, क्योंकि ये जो जेल होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती नहीं है तो बहुत ज़्यादा टूटने के चांसेस होता है। तो इन डीएनए फ्रैगमेंट्स को हमें कहाँ पे ट्रांसफ़र करवाना है, तो हम इन डीएनए फ्रैगमेंट्स को ट्रांसफ़र करवाते हैं एक तो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे, ठीक है, एक तो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करवाते हैं या फिर नाइलॉन मेम्ब्रेन पे। ऐसे दो मेम्ब्रेन आप यूज़ कर सकते हो इन सदर्न ब्लॉटिंग। तो अब ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है जो सेपरेट आउट हुए अगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू, अब ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है ये डीएनए फ्रैगमेंट्स हम ट्रांसफ़र करवाते हैं नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे या फिर नाइलॉन मेम्ब्रेन पे। आप कौन से भी एक मेम्ब्रेन यूज़ कर सकते हो इन सदर्न ब्लॉटिंग। लेकिन ये जो फ्रैगमेंट सेपरेट आउट हुए, ये फ्रैगमेंट्स कैसे है, तो डबल स्टैंडर्ड के हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। अब इनमें हमें क्या कराना है, तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हमें चाहिए होता है। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कैसे होंगे, तो इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हम एक ट्रीटमेंट दिलाते हैं, अल्कलाइल ट्रीटमेंट, ठीक है, अल्कलाइल ट्रीटमेंट यहाँ पे हम देते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए कन्वर्ट डीनेचर हो जाते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। और डीनेचुरेशन कैसे होता है इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए का, तो हम यहाँ पे अल्कलाइल ट्रीटमेंट देते हैं। आप अल्कलाइल ट्रीटमेंट देने के लिए आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का डीनेचुरेशन करेगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। जब डीनेचुरेशन हो जाएगा तब अब हम ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है, ये डीएनए फ्रैगमेंट्स अब हम ट्रांसफ़र करवाएंगे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे या फिर एक नाइलॉन मेम्ब्रेन पे। अब ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे आपको एक सेटअप लगाना पड़ता है सदर्न ब्लॉटिंग पे। अब सदर्न ब्लॉटिंग में जो बेसिक प्रिंसिपल जो सदर्न ब्लॉटिंग में यूज़ होता है, दैट बेसिक प्रिंसिपल इज़ कैपिलरी एक्शन, ठीक है, कैपिलरी एक्शन होता है। जैसे अगर आपने वेस्टर्न ब्लॉट पढ़ा हुआ, वेस्टर्न ब्लॉट में इलेक्ट्रो ब्लॉटिंग होती है, लेकिन जो सदर्न ब्लॉट होता है, सदर्न ब्लॉट में कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो डीएनए जेल पे प्रेजेंट है वो डीएनए अब कहाँ पे जाएगा, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे अगर आप नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन यूज़ कर रहे हैं, या फिर नाइलॉन मेम्ब्रेन पे अगर आप नाइलॉन मेम्ब्रेन यूज़ कर रहे होगे। तो यहाँ पे सेटअप कैसे लगाया जाता है सदर्न ब्लॉटिंग का, तो सबसे पहले बॉटम पे होता है बफर ऐड करने के बाद ऐड होता है फिल्टर के बाद जेल, बाद में नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, पेपर टॉवल्स और बाद में होता है यहाँ पे वेट। जैसे ही आप वेट पड़ने के बाद ड्यू टू कैपिलरी एक्शन ये जो बफर है ये बफर ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। जब ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा, ये जो डीएनए जो जेल में प्रेजेंट है, अगर वो जेल में जो डीएनए अभी हमने सेपरेट करवाया था थ्रू इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये जो डीएनए जो जेल पे प्रेजेंट है ये डीएनए अब कहाँ पे मूव करेगा, तो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे मूव करेगा। अब ये जो डीएनए है वो जेल से अब कहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है, तो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र हुआ है। और किसके थ्रू हुआ है, तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू है। ये जो ट्रांसफ़र बफर प्रेजेंट होता है, ये ट्रांसफ़र बफर मूव करता है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होती है, कैपिलरी एक्शन ऐसी एक्शन होती है जिसमें कि
लिक्विड अपवर्ड मूव होता है और अपवर्ड मूव होता है थ्रू नैरो पोर्स, सो दैट इज़ द कैपिलरी एक्शन। तो ये ट्रांसफ़र बफर अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ मूव होगा थ्रू नैरो पोर्स। और जब अपवर्ड ये लिक्विड जो ट्रांसफ़र बफर है, ये लिक्विड जब ऊपर की तरफ मूव होगा, मूव होते वक्त जो जेल में डीएनए प्रेजेंट है, वो जेल में से डीएनए वो कहाँ पे ट्रांसफ़र करवाएगा तो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर वो डीएनए ट्रांसफ़र करवाएगा। अब अपना जो डीएनए है, वो डीएनए अब कहाँ पे आ चुका है, तो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे आ चुका है। अगर आप नायलॉन मेम्ब्रेन यूज़ कर रहे हैं तो नायलॉन मेम्ब्रेन पे आपका डीएनए आ चुका है। अब आपको क्या करवाना है, अब आपको क्या करना है कि आपका ये जो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आपके डीएनए फ्रैगमेंट्स आ चुके हैं। जो डीएनए फ्रैगमेंट्स जेल में प्रेजेंट है, वो डीएनए फ्रैगमेंट्स अब कहाँ पे आ चुके हैं, तो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे आ चुके हैं। अब आपको डिटेक्ट करना है कि आपका स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस आपके इस डीएनए सैंपल में प्रेजेंट है कि नहीं। ये डिटेक्ट करने के लिए आप यूज़ करते हैं जनरली प्रोब्स का। ठीक है, यहाँ पे आप जनरली क्या यूज़ करते हो, प्रोब्स का यूज़ करते हो। आप एक तो आप आरएनए यूज़ कर सकते हो, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए यूज़ कर सकते हो, या फिर शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड का एक अगर सीक्वेंस होगा वो भी आप यूज़ कर सकते हो एज ए प्रोब्स। लेकिन इन प्रोब्स को आपको क्या करना पड़ता है, आपको लेबल करवाना पड़ता है, एक तो रेडियो एक्टिवली या फिर फ्लोरोसेंट लेबल। क्योंकि अगर ये प्रोब्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे आपके स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस से, तो आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा बाय यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। तो आपको डिटेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इन प्रोब्स को लेबल करवा सकते हो बाय रेडियो एक्टिवली। अगर रेडियो एक्टिव प्रोब्स यूज़ कर सकते हो, या फिर फ्लोरोसेंट प्रोब्स यूज़ कर सकते हो, या फिर क्रोमोजेनिक डाई भी आप यूज़ कर सकते हो टू डिटेक्ट द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस विच इज़ प्रेजेंट इन नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। तो आपके जो डीएनए सीक्वेंस है वो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे आ चुके हैं। अब आपको डिटेक्ट करना है, तो डिटेक्शन के लिए आप क्या यूज़ करोगे, तो प्रोब्स यूज़ करेंगे। अगर ये प्रोब्स कॉम्प्लीमेंट्री हो गए आपके स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस से, तो वो ये प्रोब्स आपके वो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस से जाके क्या करेंगे, बाइंड हो गए। अगर कॉम्प्लीमेंट्री हो गए तो बाइंड करने के बाद आप कैसे डिटेक्ट करोगे, तो आप डिटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में आपको क्या दिखेगा, तो डीएनए के बैंड्स दिखेंगे। अगर आपको डीएनए के बैंड्स दिख रहे, तो आप क्या कंक्लूड करोगे कि ये जो प्रोब्स हमने यूज़ किए थे, ये प्रोब्स कॉम्प्लीमेंट्री है हमारे स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस से। अगर ये प्रोब्स स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस से कॉम्प्लीमेंट्री है, तभी आपको ये डीएनए बैंड्स आपको दिखेंगे। तो आप फाइनली क्या कंक्लूड करते हो कि हाँ, आपने जो डीएनए से सैंपल लिया है, उस डीएनए सैंपल में आपके स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट है। इस तरह से आप सदन ब्लॉटिंग परफॉर्म कर सकते हो। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या किया, जो आपका डीएनए सैंपल है, उस डीएनए सैंपल को हमने ट्रीटमेंट करवाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वहीं पे ही कट करते हैं जहाँ पे उनका स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होगा। तो आपको डीएनए के अलग अलग फ्रैगमेंट्स मिलेंगे। इन अलग अलग फ्रैगमेंट्स को आपको बाय यूजिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट आउट करना होगा। ये डीएनए फ्रैगमेंट्स किस बेसिस पे सेपरेट आउट होते हैं, तो साइज़ के बेसिस पे सेपरेट आउट होता है। जिनका साइज़ कम होगा वो आगे मूव करेंगे, जिनका साइज़ ज़्यादा होगा वो पीछे ही रहेंगे। अब ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसे आपको डीनेचुर करके सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करना होगा। तो डीनेचुरेशन कैसा होगा, तो बाय यूजिंग अल्कलाइल ट्रीटमेंट। अब ये जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, जेल पे प्रेजेंट है। अब ये जो जेल पे प्रेजेंट है, वो आपको कहाँ पे लेने होंगे, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे या फिर नायलॉन मेम्ब्रेन पर। कैसे होगा, बाय यूजिंग कैपिलरी एक्शन। तो ये जो बफर प्रेजेंट होता है, ये जो हमने सेटअप लगाया, बफर, बाद में फिल्टर पेपर, जेल, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, पेपर टॉवेल्स और वेट की वजह से ये जो बफर होता है, दैट बफर मूव्स अपवर्ड मूव होते वक्त ये जो जेल पे डीएनए प्रेजेंट होता है, ये जेल पे डीएनए अब कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, तो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र होगा। अब डीएनए कहाँ पे आ चुका है, तो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे आ चुका है। लेकिन डिटेक्शन के लिए हमें क्या यूज़ करने पड़ेंगे, तो प्रोब्स यूज़ करने पड़ेंगे। ये प्रोब्स कैसे होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है हमारे स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस पे। जो डीएनए सीक्वेंस हमें डिटेक्ट करना है, उस डीएनए सीक्वेंस से ये प्रोब्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तब ये जो प्रोब्स हम ऐड करेंगे, अगर हमारा स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, तो ये प्रोब्स उन डीएनए सीक्वेंस से जाके क्या होंगे, अटैच होंगे। अगर अटैच होंगे तो डिटेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी यूज़ करते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी जब हम यूज़ करेंगे, तो हमें अगर बैंड्स दिख रहे हैं, यानी कि प्रोब्स अटैच हो चुके हैं हमारे डीएनए सीक्वेंस से, जो डीएनए सीक्वेंस हमें डिटेक्ट करना है। और हम ये भी कंक्लूड करेंगे कि हमारे डीएनए सैंपल में जो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस हमें डिटेक्ट करना है वो प्रेजेंट है। सो दैट इज़ all about southern blotting. If you have any doubt, do let me know in the comment section down below. Thank you.